नमस्कार दोस्तों, यदि आपका खाता किसी भी बैंक में है तो अब मेंटेन चार्ज नहीं देना होगा। जो पहले आपका मिनिमम चार्ज लगता था अब वो खत्म हो चुका है। और किसी भी बैंक में हो, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, अब किसी पर आपका मिनिमम चार्ज नहीं लगेगा। पूरी जानकारी देने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे आपको बता दूं, प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उस पर नॉर्मली शहरी क्षेत्र में है कि 10,000 रुपया से खाता खुलेगा, 10,000 रुपया हमेशा आपका होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में है तो 5,000 से खाता खुलेगा, 5,000 हमेशा आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी सरकारी बैंक है, चाहे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, केनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इन सभी बैंकों का भी मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है। किसी का 1,000 है तो किसी का 2,000 है तो किसी का 5,000 है, रखना अनिवार्य है, अन्यथा मिनिमम बैलेंस चार्ज आपका कट जाता है। जब जब आप मिनिमम बैलेंस कम करते हैं तो आपका 200 रुपया हो, 300 रुपया हो, 500 रुपया हो, जिसका जैसा चार्ज है कटता रहता है। और लोग परेशान होते हैं इन चीजों से, क्योंकि जरूरत पड़ता है लोग पैसा निकाल लेते हैं और 5 दिन 7 दिन बाद फिर रख भी देते हैं, फिर भी उनका मिनिमम बैलेंस चार्जेस कट जाता है। तो इसकी शिकायत बहुत सारा आरबीआई में जा रहा था। आरबीआई भी कह रहा था कि इसका निदान कुछ न कुछ निकाला जाए। कई बार बैंकों को नोटिफिकेशन जारी किया कि इसका कुछ न कुछ निदान निकाला जाए। अब कई बैंकों ने एक साथ मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा बैंक है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां तक आ गए तो पूरा वीडियो आप देख ही लीजिए। इसमें है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों का खाता भी होगा। तो इंडियन बैंक ने निर्णय लिया है कि किसी प्रकार का अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इंडियन बैंक एक सरकारी बैंक है। दूसरा केनरा बैंक। केनरा बैंक ने भी निर्णय ले लिया है कि किसी प्रकार का कोई अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आपका खाता जीरो बैलेंस पर भी रह सकता है, लेकिन आप स्वेच्छा अनुसार अपना पैसा रख सकते हैं, लेकिन जीरो भी हो गया तो किसी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने भी निर्णय ले लिया है कि अब किसी प्रकार का कोई मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो कई महीने पहले ही घोषणा कर दिया था कि अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी घोषणा कर दिया है कि अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी निर्णय लिया है कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसका लागू होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उनका ये लागू होगा सितंबर तिमाही के बाद। सितंबर 2025 तिमाही के बाद ये चीज लागू होगा। लेकिन बाकी जो बैंक मैंने आपको बताया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, ये सभी बैंक ने 1 जुलाई से ही ये चीज लागू कर दिया है। 1 जुलाई 2025 के बाद से किसी प्रकार का कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस अब नहीं लगेगा। जिनको मालूम है अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम है ये चीज आप जान लीजिए। अब आपको बता दूं कि ये किस खाता पे लागू होगा, किस अकाउंट पे लागू होगा। तो इस बात को जान लीजिए कि ये सभी खाता पे लागू नहीं है, सभी अकाउंट पे लागू नहीं है। ये नहीं कि करेंट अकाउंट पे लागू हो जाएगा या अलग दूसरे अकाउंट पे लागू हो जाएगा। ये सिर्फ सामान्य बचत खाता जिनके पास है, जो जनरल सेविंग अकाउंट है, आमतौर पर जो सेविंग अकाउंट बचत खाता आप यूज करते हैं उनके लिए ये है, या फिर जनधन खाता यूज करते हैं उनके लिए। तो जनधन खाता में तो पहले से था, लेकिन आप ऐसे भी सेविंग अकाउंट आपका है जिसको जनरल सेविंग अकाउंट कहते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट कहते हैं, तो उस सभी पे ये लागू होगा। लेकिन बहुत सारे लोग अलग तरह के सेविंग अकाउंट रखते हैं। आपको बता दूं सेविंग अकाउंट भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे आमतौर पर जितने भी ज्यादातर लोगों को, अधिकतर लोग 70 से 80% लोगों के पास ये जनरल सेविंग अकाउंट ही होता है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट ही होता है। लेकिन इसके अलावा और भी सेविंग अकाउंट होता है, जैसे मास्टर स्ट्रोक सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट, क्लासिक सेविंग अकाउंट, प्लेटिनियम सेविंग अकाउंट, सुपर सेविंग अकाउंट, संस्थागत बचत खाता, जैसे किसी संस्था का खुला हुआ है, किसी संगठन का खुला हुआ है। तो इस तरह के जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जिसमें मिनिमम बैलेंस भी अधिक रखना होता है करेंट अकाउंट की तरह, तो वो अलग सेविंग अकाउंट होता है। जो स्पेशल तौर पे जो सेविंग अकाउंट लिए हुए हैं उसमें क्या है, लोगों को क्लासिक एटीएम कार्ड भी मिलता है, प्रीमियम एटीएम कार्ड मिलता है, गोल्डन एटीएम कार्ड मिलता है, तो वो खाता भी अलग तरह का होता है। तो उन लोगों को किसी प्रकार का मिनिमम बैलेंस चार्जेस में छूट नहीं मिलेगी। जनरल तौर पे जो सेविंग अकाउंट यूज करते हैं, जो अधिकतर लोग यूज करते हैं, उनके लिए अब जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। उन्हें किसी प्रकार का चार्जेस अब नहीं कटेगा। कटेगा तो अब बैंक में जाकर पता कर सकते हैं कि मेरा किस चीज का पैसा कटा है, क्योंकि अब मिनिमम बैलेंस चार्जेस तो कटने का है नहीं। हाँ, जो एटीएम कार्ड का चार्जेज होता है, जो सालाना होता है, जो कटता है, वो आपका करता रहेगा। किसी का 120 रुपया होता है, किसी का 117 रुपया होता है, किसी का 150 होता है, किसी को 200 होता है। सभी बैंकों का अलग अलग होता है। तो एटीएम का चार्ज हो गया, चेक बुक का चार्ज हो गया, अगर आप लेते हैं तो
तो ये सब चार्जेस तो आपको कटेगा, लेकिन मिनिमम बैलेंस चार्ज का टेंशन खत्म हो गया। दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि बैंक से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, पोस्ट ऑफिस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।